नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नेपाल के पाल्पा जिले में स्थित श्री सिद्ध बाबा मंदिर एक रहस्यमयी और प्राचीन धरोहर है जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि एक ऐतिहासिक गाथा भी अपने भीतर समेटे हुए है। ये मंदिर जो पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित है, अपनी दिव्य ऊर्जा और शांति के कारण दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। भारत, नेपाल और चीन से आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की पूजा से हर मुश्किल का हल और हर इच्छा की पूर्ति होती है। ये मंदिर मिनी पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के हर कोने में छुपी हुई एक प्राचीन कथा जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। ये मंदिर नेपाल, भारत सहित विभिन्न देशों के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ आने वाले भक्त बाबा जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की आशा लेकर पूजा अर्चना करते हैं। ये मंदिर पहाड़ों में स्थित होने के कारण बेहद सुंदर और आकर्षक लगता है। इस मंदिर को मिनी पशुपतिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के अध्यक्ष और पुजारी लक्ष्मीपति जी ने बताया कि ये मंदिर एक सिद्ध क्षेत्र है जो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर से शिवाजी भी प्रसन्न हुए थे और ये मंदिर उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये मंदिर भारत, नेपाल और चीन के भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और बाबा जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर समिति की ओर से बुटवल तक भक्तों को पहुंचाने के लिए निःशुल्क बस सेवा दी जाती है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। पुजारी जी, क्या नाम है आपका और किस मंदिर पे आते हैं यहाँ पे? मेरा नाम लक्ष्मीपति शर्मा सापकोटा। इस मंदिर व्यवस्थापन समिति अंतर्गत कार्यरत म सहायक मूल पुरोहित। क्या महत्व है इस मंदिर का? कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? क्या मनोकामना पूरी होती है? अब ये राजर्षि भर्तृहरि का तपोभूमि सिद्ध क्षेत्र यो तिनाउ मंडल अंतर्गत यो कुइरेभिर कहता है। ये पहाड़ का नाम, इसमें राजर्षि भर्तृहरि ने तप किया है। किसके लिए? भगवान शिवाजी प्राप्त करने के लिए। सिद्ध साधक था उन्हें। उसका क्या होगा? उसका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन देखिए वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी वो शिवाजी के शरण में साधना में निकल गया। उज्जैन देश के राजा था उन्हें। यहाँ आकर उसने तपस्या किया। तपस्या करते करते सदा सांब शिवजी वहाँ के तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। इस जगह का नाम है सिद्ध क्षेत्र। यानी भक्त लोग कहता है सिद्ध बाबा। जो बाबा जी था वो सिद्ध पुरुष था, इसलिए सब भक्तजन कहता है सिद्ध बाबा। इस जगह में सिद्धेश्वर महादेव का स्थापना हो रहा है। सिद्धेश्वर महादेव का पूजा करता है, लेकिन आदमी लोग बोलता है सिद्ध बाबा। इस जगह में नेपाल, भारत, अब चाइना, विभिन्न देश से दर्शन के लिए जो अपना मनोकामना रखकर, कोई मन्नत रखकर इसमें भक्कल अर्पण करने के लिए आता है। रामापिते का जो आदि मानव थे उसका प्राग ऐतिहासिक स्थल भी है, विचरण स्थल भी है, और उज्जैन का जो राज्य था भर्तृहरि उसका तपोभूमि भी है। इसीलिए भर्तृहरि ने इस स्थल में आकर, इस तपोभूमि में आकर जब तप किया तब उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। इसलिए इस स्थान का नाम, इस बाबा का नाम जो शिवाजी प्रसन्न हुए, इसलिए इसका नाम सिद्ध बाबा रहने का कहावत है। इसे अभी हमारे मंदिर में 2 से 6 साल का जो घंटा है वो हमारा प्राचीन घंटा है। लेकिन यहाँ भक्तजनहरू शिवरात्रि में, नव दुर्गा में और श्रावणी मास में ज्यादा भक्त लोग यहाँ आते हैं। इसलिए अभी हमें प्रचार के कमी के कारण से आप लोगों को भी हम अनुरोध निवेदन करते हैं। हम लोगों का जो एउटा संबंध है उज्जैन से, जो भर्तृहरि से, वो भर्तृहरि का संबंध इस मंदिर का बहुत अधिक है, समीप है, इसीलिए घनिष्ठ है। इसीलिए अभी हम लोग वर्तमान कार्य समिति उज्जैन का जो भर्तृहरि का जो राज्य था, वहाँ का जो मंदिर है, उसके मंदिर और ये मंदिर का भगनी संबंध कायम करने के लिए, भगनी संबंध कायम करने के लिए हम लोगों ने भक्तजनों को यहाँ पर आने के लिए करे। अभी हाल ही में
मंडलेश्वर महाराज जी भी यहाँ आकर दर्शन करके चले गए। यहाँ इस मंदिर में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी और नेपाल के राष्ट्रपति भी यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। इसलिए ये मंदिर नेपाल के लिए पशुपतिनाथ का दूसरा मंदिर भी कहा जाता है। इसीलिए ये मंदिर में अत्याधिक भक्तजनहरू आपके थ्रू, ये मीडिया का थ्रू, आपका लोकप्रिय मीडिया चैनल के मार्फत समस्त भारत और नेपाली भक्तजनहरू को इस मंदिर में भ्रमण के लिए, यहाँ आकर पूजन करने के लिए, यहाँ आकर अनन्य पुण्य शिवजी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं। इसीलिए अगर बॉर्डर से श्रद्धालुओं को यहाँ आना हो तो किस तरह से आ सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। और बॉर्डर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर में है। हमारा खुद का नेपाल के सर्वप्रथम प्रथम एउटा बस हमने संचालन किया है, जो आप देख सकते हैं। मंदिर का ही खुद निःशुल्क, बिना शुल्क वाला बस हम लोगों ने संचालन किया है। वो बस ने बुटोल से सिद्ध बाबा तक 4 किलोमीटर का दूरी तक निःशुल्क भक्तजनों को लाने और ले जाने का व्यवस्थापन कर रहे हैं। इसीलिए भक्तजन लोग सुनौली नाका से 20 किलोमीटर आगे, 18 किलोमीटर आगे वहां से बस में आकर बुटोल से ये बस सेवा से निःशुल्क रूप में ये मंदिर में आ सकते हैं। अगर भारत से कोई टीमहरू आ रहे हैं, कोई समूह में आ रहे हैं, तो हमारे समिति को संपर्क करके आए तो वहां तक भी हम ले जाने सकते हैं। इससे तो जो भारत से यहाँ श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, ये प्राग ऐतिहासिक रूप से सीन के हिसाब से यहाँ शीतल हवा चलता है, ठंडा हवा लगता है। यहाँ पहाड़ी इलाका शुरू होता है। यहाँ पर भर्तृहरि ने और सिद्ध बाबा ने तपस्या की है। इससे तो यहाँ के ओरीपरी जो साइड सीन है, वो डैम बॉक्स में जो साइड सीन है, यहाँ का झरना है, यहाँ का पहाड़ है, यहाँ का नदी है, पवित्र तिनाउ नदी है। इसके भ्रमण के लिए भी आंतरिक और बाह्य श्रद्धालु भक्तजन आते हैं। वही आते समय इस मंदिर का भी दर्शन करके अनन्य पुण्य अर्जन कमा लेते हैं। इस तरह हम लोगों ने यहाँ का आर्थिक पारदर्शिता के लिए 18वटा सीसी कैमरा पे यहाँ पर जड़ित किए हैं। जब हम वो भेटीहरू संकलन करते हैं, उसको गणना करते हैं, यहाँ का पुरोहित, पुष्पलोक, कार्य समिति और प्रहरी सब इकट्ठा बैठ के वो रकम को वो दान दातव्य और उसका हम गणना करते हैं। तो उसको लिखित करके जो सॉफ्टवेयर से हम लोग ऑनलाइन रूप में उसको प्रसारण करते हैं और बैंकिंग कारोबार से हमारा ये पारदर्शिता भी रहते आ रहा है। धन्यवाद। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। श्री सिद्ध बाबा मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये नेपाल, भारत और चीन के भक्तों के बीच एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कड़ी भी बन चुका है। मंदिर की सुंदरता और यहाँ की पवित्रता भक्तों को निरंतर आकर्षित करती रहती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।